नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में हैं और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो परमात्मा का वर्णन करते हैं और उनको हम सबको कह रहे हैं परीक्षित महाराज के द्वारा कि पहले आप भगवान के चरण कमलों का ध्यान कीजिए। और प्रभुपाद में समझाते हैं कि जो भागवतम है ये ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन है। आप धीरे 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 इसको पढ़ते और समझते जाएंगे तो आपको प्यूरिफिकेशन होते जाएगा। फिर एक्चुअली आप भगवान के मुखमंडल यानी 10वें स्कंद का अध्ययन कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसको स्किप नहीं करना चाहिए, बस इसको पढ़िए तो आपका इमीडिएटली जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, अनर्थ है, वो हट जाएंगे। तो फिर आप भगवान को एज इट इज जो आपका स्वीटनेस है उस ओरिजिनल स्वीट फॉर्म में समझ पाएंगे। तो इस पे हमने कल पूरा चर्चा किया कि अनर्थ निवृत्ति क्या है, उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी ने पूरे श्लोकों में की और उस पर हमने अध्ययन किया। ये आज 13वां श्लोक लेते हैं। एकैकाशो एकैकाशो अंगनि धियानुभावयेत् पादादि यावत् सतिशितं यावद्धसितं गदाधभृतः जितं जितं स्थानं पोह्य धारयेत् परं परं शुद्ध्यति धीर्यथा यथा। The process of meditation should begin from the lotus feet of the Lord and progress to his smiling face. हाँ, भगवान का जो ध्यान करने का है वो धीरे धीरे चरण कमलों से मुख प्रसन्न मुख की तरफ जाना चाहिए। द मेडिटेशन शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन द लोटस, और जो हमारा ध्यान है उनके चरण कमलों में होना चाहिए। देन द काव्स, बाद में जो पांव की पोटरी है वहां पे। देन द थाइज, फिर जांघों पे। इन दिस वे हायर हायर हायर, ऐसे और ऊपर ऊपर जाना है। द मोर द माइंड बिकम्स फिक्स्ड upon the different parts of the limbs, one after another, the more the intelligence becomes purified. तो जैसे जैसे आपका ध्यान ऊपर जाते जाएगा उतना प्यूरिफाई होते जाइएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन रिकमेंडेड इन श्रीमद् भागवतम इज नॉट टू फिक्स वंस अटेंशन ऑन समथिंग इम्पर्सनल और वॉइड। भागवतम का मकसद किसी इम्पर्सनल या अव्यक्त या निर्विशेष कुछ भी नहीं है, शून्य है, वॉइड, इसके ऊपर ध्यान देना नहीं है, अपितु भगवान के पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। या तो वो विराट रूप के रूप में हो, परमात्मा के रूप में हो, या श्री विग्रहों के रूप में हो। तो जितना वो डिवोटी एडवांस्ड है उस प्रकार का वो वर्शिप कर सकता है। और एक्चुअली डीटी वर्शिप करने का भी अधिकार उसको मिलता है जो पिछले अनेक जन्मों में ये किया हुआ है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी है, हमने तो कभी विराट रूप का ध्यान किया नहीं, तो क्या अब हम विराट रूप का ध्यान चालू करें? नहीं। अगर आप ऑलरेडी राधा कृष्ण के भक्ति में पूरा लगे हुए हैं, इसका मतलब आपने पिछले जन्मों में ये सब किया है। वो भले ही इस जन्म में आप किसी युग के हिसाब से कुछ कुछ अपने रोल ले लिया है। कोई गायक है तो कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो कोई मैनेजर है, तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है, सरकार में है, तो कोई ये दिखने के इस सेटअप में आप कहीं आ गए हो, लेकिन पिछले जन्मों में आपने किया है, तब जाके राधा कृष्ण की भक्ति मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। तो हमें, लेकिन यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको इम्पर्सनल के पे ध्यान करने की जरूरत नहीं है।
आप या तो विराट रूप पे ध्यान करिए, परमात्मा पे करिए, अन्यथा श्री विग्रहों पे, प्रिस्क्राइब्ड विष्णु के जो फॉर्म्स हैं उस पे आप कर सकते हैं। ठीक है। एंड देयर आर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीटीज इन द टेम्पल, जो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है। So according to Bhagavata school, the Lord's rasa dancing is the smiling face of the Lord. जो भगवान का रस क्या है, देखिए, भगवान सभी जीवों के साथ फुल आदान प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन वो उस जीव के भाव के ऊपर है कि वो किसको संपूर्ण मानता है, उतना तक भगवान उससे आदान प्रदान करते हैं। तो गोपियों का जो भाव है वो इतना इतना स्पेशल है, इतना डेडिकेटेड और कमिटेड है कि वो कह रहे हैं कि आप हमको नरक भी जाना पड़े हमेशा के लिए और भगवान क्षण भर भी प्रसन्न हो तो हम जाने को तैयार है। यानी वो भगवान को इतना प्रेम करते हैं कि वो कह रहे हैं इनके अन्यत्र मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टुमाम आदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विददाति लंपटो मत प्राणनाथस्ति स एव नापर। कि हे प्रभु, कि आपके सिवाय और मेरा कोई नहीं है। हाँ, आप मुझे आलिंगन दीजिए, आप मुझे लात मार के भगा दीजिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं आपको हर जन्म आपका सेवा करना चाहता हूं। तो भगवान के प्रति ये जो आत्मसमर्पण है ये बहुत जरूरी है। और आश्लिष्यवा मतलब मुझे आश्चर्य हुआ, हमारे, आपको बताया नहीं मैंने, एक्चुअली पिछले 7 दिनों में 2 डेथ्स हमारे डिवोटीज के हो गए। तो पिछले एक्चुअली एक माता जी हैं, उनकी डॉटर गुजर गई किसी ट्रक रॉली से। वो आती है हमारे प्रोग्राम में, आती है, क्लास में आती है। तो अब मैं बहुत बुरा लगा, कॉल करने में भी समझ नहीं आता क्या बोलना है, क्योंकि दुख में रहता है व्यक्ति। तो मैंने एक ड्यूटी को बोला कि मैं आऊंगा कीर्तन करने के लिए, हम लोग आएंगे। तो समूह माता जी का ही कल कॉल आया। तो वो कुछ पूछ रहे थे कि ये क्या करना है, वो क्या करना है। तो मैंने बोला आप यहाँ, वो सब इस ब्राह्मणों का नंबर दे दिया मैंने, वो सब कर दिया। तो फिर मैंने बोला माता जी हम लोग आएंगे, हम कीर्तन कर देंगे। मुझे लगा कि अब कहीं, मेरे अंदर से एक डर था कि कहीं अब माता जी एकदम सब गुस्सा कृष्ण पे निकालेंगे, मतलब ऐसा होगा कि कृष्ण ने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा हो सकता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस था। माता जी बोल रही कि प्रभु जी ये बहुत फॉर्चुनेट थी। मैं बोला हाँ। बोले जस्ट वैसा होने से पहले वो पहले घर आई थी, मिलके गई थी, सबसे मिली और हमने कीर्तन किया और इतना सब किया और फिर वो गई, एंड देन ये बैड न्यूज आया। तो मैं ये सोचा कि मैं क्या सोच रहा था कि माता जी क्या सोच रही होंगी, और उसके वो माता जी के लेवल देखो कि वो अभी भी कृष्ण को अप्रिशिएट करे कि आपने उसको अंत अंत तक भी अपना संग दिया। और यही सत्य है। हम सबका जीवन एक्चुअली हम लोग क्वालिफाइड नहीं है। वो तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके अनुयायी की कृपा से हम सबको मिल रहा है। तो हमें हर क्षण के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें ये मिला। मुझे तब फील हुआ कि हाँ, मतलब नो, ये डेप्थ है, एक भक्त का ये डेप्थ होना चाहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि प्रभु आपने जो भी दिया है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ ना, आपने जो दिया है उसको मैं होल्ड करके रखूंगा। अब चाहे आप मुझे लात मारो या नहीं रखो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आप मुझे मिल गए हैं कृष्ण, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब व्यक्ति वो हो सकता है, जब आप क्लिंग करके रखोगे और भगवान से रेसिप्रोकेशन करोगे तो भगवान का रस तत्व जो है उसको समझने का भी मौका मिलेगा, जो सबसे हाईएस्ट है, जिसको लोगों ने बहुत सबसे चीपेस्ट बना दिए हैं। ठीक है। तो ये जो अर्चन प्रोसेस है इसका पूरा, इट इज बेटर टू प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेटिंग आवर अटेंशन बाय ऑफरिंग फ्लावर्स एंड तुलसी टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के चरण कमलों में तुलसी और फूलों को अर्पण करके हमें करना चाहिए। वी ग्रेजुअली बिकम प्यूरिफाइड बाय अर्चना प्रोसेस। इस प्रकार से अर्चन जो करते हैं वो हो जाएगा। ठीक है। द मोर वन कॉन्सेंट्रेट्स, यहाँ कहा जो सबसे ज्यादा आप ध्यान करेंगे उतना आपका बुद्धि जो है वो शुद्ध होते जाएगा। शुद्ध का मतलब कल ही हमने बताया अनर्थ। अनर्थ मतलब वो केवल इस संसार की चीजों को सोच रहे हैं, सारे कैलकुलेशन संसार के हैं।
इनफैक्ट वो भक्ति भी संसार के कैलकुलेशन से करवाना चाहता है। सब चीजें संसार के कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में, तो उसका बुद्धि भी जो है वो उसी में फंस जाता है। लेकिन जब भी वो भगवान के बारे में सुनता है, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड के बारे में सुनता है, वो दिव्य जगत के बारे में सुनता है, तो अपने आप उसका जो कैलकुलेशन है वो उसको समझ आता है इस कैलकुलेशन से दुनिया नहीं चलती, वो इस कैलकुलेशन से चलती है। तो उसका बुद्धि जो है वो शुद्ध हो जाएगा और वो सारा जो समय उसमें बिता रहा था वो इसमें बिताना चालू करेगा। ठीक है। Those who are too engrossed in sense gratification cannot be allowed to participate in archana or to touch the transcendental form of Radha Krishna or Vishnu deities. तो जो लोग बहुत ही भौतिकवाद में है, मतलब बहुत ही भौतिकता में है, वो ये सब नहीं कर सकते, उनका मन ही नहीं करेगा, वो राधा कृष्ण को घर पे ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सब करना मतलब पवित्र जीवन जीना, शुद्ध जीवन जीना, साफ सुथरा रहना, बाह्य रूप से आंतरिक रूप से, मन में भी विकार न लाना। बाह्य शुद्धि तो आसान है, नहा लेता आदमी, आंतरिक शुद्धि के लिए हर क्षण आपको संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप कचरा, आपके कुछ भी कचरा देख ले तो अंदर जा सकता है, आपने नहीं बोला तो कोई भी फिर भी डालने की कोशिश कर सकता है। तो आपको वो हर क्षण का एक बैटल है। और संसार इतना बड़ा है, आप किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, अब एजुकेशन बचा ही नहीं है। अब वहां बच्चे बच्चियां बैठते और सेक्स के जोक्स बताते रहते एक दूसरे को बैठ के, वही चल रहा है प्रॉपर, और कुछ नहीं। और वो कैसे अधर्म करना है इसी पे चर्चा है। आज जो जितना अधर्मी है उसको हीरो बना दिया जाता है, वाह ये तो 4 मुर्गियां खा जाता है, अरे भाई अपना 8, मैं तो 5वां खा जाऊं, वो इसी चल रहा है इनका। कोई इसमें ये चर्चा नहीं करेगा कि आज बहुत अच्छा लगा जब करके, कल मैं और सुबह जल्दी उठूंगा, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला है। तो अधर्म की चर्चाओं को महान मानते हैं वो लोग। तो यहाँ चल रहा, तो कहाँ से राधा कृष्ण का और विष्णु को विग्रह का सेवा करेंगे? तो अगर तब उन लोगों को ये विराट रूप और या परमात्मा का स्वरूप बताया जाए तो उस पर ध्यान जरूर कर सकते हैं। The impersonalists and voidies are therefore recommended to meditate on the universal form. इसलिए कि वो क्वालिफाइड नहीं है तो उनको यूनिवर्सल फॉर्म दिया जाता है। Whereas the devotees are recommended to meditate on the deity worship in the temple. और भक्तों को श्री अर्च विग्रहों की पूजा करने के लिए कहा गया है। ठीक है, 14वां श्लोक। यावन्न यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः तावत् त्वय्यः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। Unless the gross materialist develop a sense of loving service unto the Supreme Lord, the seer of both the transcendental and material worlds, he should remember or meditate upon the universal form of the Lord at the end of his prescribed duties. तो यहाँ कहा है कि जब तक व्यक्ति भगवान के लिए एक प्रकार से प्रेम प्राप्त नहीं कर लेता, हाँ, जो भगवान पूरी दुनिया को, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों का ध्यान करते हैं, तब तक वो भगवान के इस यूनिवर्सल फॉर्म यानी इस विराट रूप का स्मरण करके अपने दायित्वों को पूरा करेगा, जो कर्म इत्यादि है उसको पूरा करे। ये यहाँ पे कहा गया। देखिए एक्चुअली जो हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज यानी हमारे नियमित कर्म है, जैसे कोई माँ है तो माँ के अपने बच्चों के प्रति कुछ दायित्व है, कोई पिता है तो पिता के अपने बच्चों के प्रति कुछ दायित्व है, कोई शिक्षक है तो उसका अपने शिष्यों के प्रति कोई दायित्व है, कोई समाज का प्रतिष्ठाता या कोई राजा टाइप व्यक्ति है जिसके ऊपर पूरा निर्भर है सब कुछ, तो उसको अपने दायित्व करना चाहिए। उस दायित्वों को करने में ही उसका प्यूरिफिकेशन है। और एक टाइम में एक रोल नहीं रहता, एट ए टाइम बहुत सारे रोल रहते हैं। तो उस रोलों में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं धर्म संकट। और उसको तोड़ने के लिए मैंने बताया कि अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और आत्मशास्त्र का जो श्रृंखला है वो लेना है। उसमें भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर गुरु की आज्ञा लेके कोई एक चीज गुरु के आदेश पे कर लेना है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये क्या है वो क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वहां पे उनसे गुरु से आज्ञा ले सकते कि इसमें ये कंफ्यूजन है, क्या करना है। तो
इस प्रकार अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करें, और इस प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करते करते आप भगवान के विराट रूप का दर्शन कर सकते हैं। अगेन ये न्योफाइट है जिनको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, यानी जो, देखिए हम लोगों के पास भी प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके हम लोग क्यों ऐसे भगवान की सेवा करते हैं? नहीं, हम लोग ना भगवान का वो श्लोक फॉलो करते हैं जैसे भगवान कहते हैं ये शाम तू अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणम, कि वो मेरी भक्ति कर सकता है ये शाम तू अंतगतम पापम, जिसका पाप अंत हो गया, लेकिन हम लोगों का पाप अंत हुआ ही नहीं है। तो वहां तात्पर्य में आचार्य लिखते हैं, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पाप अंत नहीं होते, लेकिन भक्तों की कृपा से थोड़ी भक्ति मिलती है, उसको करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, फिर उससे और थोड़ा अधिकार मिलता है, फिर धीरे धीरे नाम जप करने के बाद सब पाप धुल जाता है। और जब आप प्रामाणिक रूप से नाम जप करते हो, आपका सारा जितना भी है प्रारब्ध अप्रारब्ध सब भगवान साइड में रख देते हैं, फिर उसमें से नाम मात्र के लिए प्रारब्ध इस्तेमाल करते ताकि आपका और शुद्धिकरण हो। तो इसलिए नाम जप जो है ना उसको सिंसियर करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या है, भगवान स्पेशली आपके ऊपर स्पेशल कृपा कर देते भक्ति के रूप से। तो हम क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन अगर किसी भक्त की हम पे कृपा हो गई है, जैसे प्रभुपाद जी की कृपा हम सब पे हो गई है ग्रंथों के माध्यम से, ऐसे माध्यम से, उनके शिष्य हैं जो अब गुरु हैं, वो लोग भी हम सबको जोड़ रहे हैं, और भी भक्त हैं जो समाज में प्रचार कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, ये सब भी एक प्रकार से हमारे गुरु है जिन्होंने हम सबको भक्ति में जोड़ा। तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं उसको, ये आपको क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन से आप कर सकते हैं, लेकिन जिसका क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको ये मार्ग अपनाना चाहिए जो इस वर्ष में कहा गया है, ये श्लोक में कहा गया है। ठीक है, 15वां श्लोक। स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यति यदा जिहासुरीम् अमंगलोकम काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान्यच्छेन्न मनसा जितासुः। O king, whenever the yogi desires to leave this planet of human beings, he should not be perplexed about the proper time or place, but should comfortably sit without being disturbed, and regulating the life air, should control the senses by mind. तो कह रहे हैं हे राजन, जब योगी इस शरीर को छोड़ना चाहे, मनुष्यों के लोक को छोड़ना चाहे, तो उसको बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है सही समय या जगह का। उसको एक जगह बैठ के बिना विचलित हुए अपने प्राणों को संयमित करते हुए अपने मन और इंद्रियों को संयम करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो 8वां अध्याय है गीता का, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक मिनट ये मैंने कॉल को निकाला पहले से, हाँ 8वें अध्याय का 14वां श्लोक जो है, मैंने उड़ा दिया लगता है, एक मिनट, BG 840। तो 8वें अध्याय का 14वां श्लोक जो है, अनन्य चेता सततम ये माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। For one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pratha, because of his constant engagement and devotional service. जो मेरा भक्त मेरे पूरे सेवा में लगा हुआ है अच्छे से, तो और वो मुझे हमेशा याद करता है बिना भूल चूक के, तो मैं बहुत आसान हूं उसको प्राप्त कर, वो मुझे आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस श्लोक के हिसाब से अगर कोई ऐसा करे तो वो आराम से भगवान को याद कर सकता है। यानी आपने अपने नियमित कर्मों को भी भगवान के सेवा रूपी कर दिया है, तो वो सेवा हो गया। जैसे आपके बाल बच्चे हैं, तो आप अपने बाल बच्चों को कैसे पोस सकते हैं, ये देखिए कि भगवान ने मुझे प्रसाद रूप में दिया है और इसका दायित्व मुझे दिया है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो अपने आप वो भक्ति हो गया। इसमें आप भगवान को हटा के अपनी आसक्ति को दायित्व करते हुए कर रहे हैं तो कर्म योग हो जाएगा, भक्ति गौण हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। लेकिन इसमें भगवान को डाल देंगे तो ये भक्ति हो जाएगा, और उसमें कर्म जो है वो केवल कहीं तो कॉर्नर में रहेगा।
समझ में आया? जैसे रसगुल्ला है, उसमें वो गुल्ला तो है लेकिन उसके अंदर रस प्रधान है तो कुछ लोग उसको गाड़ के खाते हैं तो फिर उसका टेस्ट उतना मजेदार नहीं आता है। रस के साथ खाइएगा तो उसका ओरिजिनल टेस्ट आएगा। तो वैसे कर्म हम करते हैं तो हम तब करते हैं जब ईगो बड़ा होता है कि मैं इस परिवार को संभालता हूं, अगर मैं कल काम पे ना जाऊं तो ये लोग भूखा मर जाएगा। ये इसलिए बोलता है क्योंकि उसने भगवान को नहीं लाया। जब वो भक्त बन जाएगा तो वो जान जाएगी एक्चुअली, तो बोले ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे मेरे घर में बच्चे हैं और मुझे ये सेवा का मौका मिला कि मैं इन सबको संभाल पाऊं। तो जब तक भगवान चाहे मेरे हाथ से करवाना चाहे करवाएंगे। खत्म। दोनों भी वही कर रहे हैं, दोनों भी जाके कहीं खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या कुछ ला रहे हैं, बच्चों को मेहनत करके खिला रहे हैं। लेकिन पहले वाला कर्मयोग हो गया, दूसरा वाला भक्ति हो गया। तो वही प्रिस्क्राइब ड्यूटी, लेकिन आपने किस कॉन्शियसनेस में किया, किस चेतना में किया, उधर है। अब यही अब आप लोग क्लास अटेंड करते हैं तो इस क्लास को अटेंड करते हैं तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे प्रभु जी भगवान ने मौका दिया है सुनने के लिए तो मैं अपना शुद्धिकरण कर लूं, मैं भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो भक्ति हो गया। वही क्लास आप सोचेंगे कि चलो कोई और काम था, वहां जाने से अच्छा मैं ये ऑन करके बैठा हूं ताकि उधर वाला काम मुझे ना दे। कोई और काम है आपका लेकिन आप वो छोड़ के चढ़ नहीं दी, मैं यही करूंगा, तो वो एक्चुअली फिर आपको भक्ति वाला फल नहीं मिलेगा। फिर जो श्रवण करने से थोड़ा सुकृति मिलेगा वो मिल जाएगा। तो हर चीज में एक्चुअली मूल है वो बहुत जरूरी। तो इस ध्यान में मूल क्या है? ध्यान है। इन ध्यान लगेगा कैसे? जब आप भगवान की पूरी सेवा करेंगे तब मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं हाँ, सच डिवोटीज डू नॉट सीक sorry, such devotees do not need to seek an opportune moment to leave the present body. इस शरीर को छोड़ने के लिए उन्हें कोई समय या काल का जरूरत नहीं होगा अगर वो ऐसे भक्त हैं जो इस 8वें अध्याय के 14 श्लोक के हिसाब से। बट दोज हु आर मिक्स्ड डिवोटीज, जो अभी भी पूरा शुद्ध नहीं हुए, उन्होंने बहुत सारा भौतिक भाव है, alloyed with fruitive action और empirical philosophical speculation, यानी ज्ञान और कर्म मिश्र भक्त हैं, रिक्वायर एन अपॉर्चुन मोमेंट फॉर क्विटिंग दिस बॉडी। तो उनके लिए फिर क्योंकि वो आसक्त है ना, तो वो ग्रह तारों के चीजों को गिन रहे हैं कि ये तिथि होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं ना हर चीज ऐसे जोड़ते हैं कि प्रभु जी, कई बार भक्त बेचारे इसी में फंस जाते हैं, प्रभु जी मेरा ना ये दोष है, मेरा अब ये आने वाला है, मेरा वो आने वाला है। ये कर्म मिश्र भक्त होते हैं कि मैं प्रभु जी इस राशि का हूं तो मैं उसका हूं, फिर मेरा वो नक्षत्र भी प्रभावित है, अभी ये ग्रह 2 महीना के लिए आने वाला है। सब अपना 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 ही उसमें मिक्स कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर तो, क्योंकि आप उसमें कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको उसी में से मुक्त होना पड़ेगा। फिर लेकिन आप वो नहीं करोगे, भगवान का चिंतन करके छोड़ दोगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? तो यहाँ कहा गया फॉर देम अपॉर्चुन मोमेंट्स आर स्टेटेड इन भगवद गीता 18:23 8.23-26। वो दिया है उत्तरायण में देना है, क्षण मास उत्तरायण, हाँ वो ये होना चाहिए, तो पूर्णिमा होना चाहिए, बहुत कुछ दिया और फिर वो निकलना चाहिए। हाँ, but these opportune moments are not as important as one's being a successful yogi who is able to quit his body as he likes। यानी आपको भक्त बनेंगे तो ये सब का टेंशन नहीं होगा, अन्यथा कौन सी तिथि में गया, कब गया, सब देखना पड़ेगा। The mind is easily conquered simply by engaging it at lotus feet of the Lord। भगवान का सेवा करके ऐसी आपका मन लग रहा है भगवान में, तो आपको नया कुछ करने का जरूरत है ही नहीं। Gradually by such service all the senses become automatically engaged in the service of the Lord। That is the way of merging into supreme। इस प्रकार आप भगवान के चिंतन में मग्न हो सकते हैं। अभी 16वां श्लोक है, एक्चुअली 16वां उसी लाइन में है, इसलिए मैं इसको लेना चाहता हूं, इसी योगी लाइन में है। मनः स्वबुद्ध्याम अमलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एताम निनयेत तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य विधीरो लब्धोपशांति विरमेत कृत्यात्। Thereafter the yogi should merge his mind by his unalloyed intelligence
into the living entity and then merge the living entity into the super self. And by doing this, the fully satisfied living entity becomes situated in the supreme stage of satisfaction so that he ceases from all other activities. इसको मैं थोड़ा इधर से पढ़ लेता हूं. तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विश्व द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे. ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है. ये हिंदी इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे इसका लग रहा था कि ट्रांसलेशन मुझसे होगा नहीं. तो एनीवेज वो मुझे नहीं, फिर भी तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो मन का कार्य, द फंक्शंस ऑफ माइंड आर थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग. सोचना, इच्छा करना और फील करना, यानी उस चीज को ग्रहण करके निर्णय लेना, ये कार्य है. तो जब मन भौतिकता में होती है तो वो भौतिक चीजों का अनुभव लेना चाहता है ना. लेकिन जैसे जैसे तो इस सब से वो हट जाता है. ठीक है. बट व्हेन माइंड एक्ट्स अंडर स्पिरिचुअल अर्ज, यानी आध्यात्मिक रूप से जाता है, इट एक्ट्स वंडरफुली फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड. भगवत धाम जाने के लिए वो लालायित रहता है. इसलिए आप देखिए, हमारे भक्तों का भी मैंने देखा है, प्रभु जी बैक टू गॉडेड कैसे जाएंगे हम, बताइए बताइए. उनको टेंशन आ गया है, समय कम है, कैसे जाएंगे प्रभु जी. कई लोगों को लगता है कि इस जन्म में नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे. आपको बता रहा हूं, इस क्लास में जितने आप सब जाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है. बस रेगुलरली भागवतम श्रवण करते रहिए. चाहे प्रभु जी पसंद आए न आए, उनका बोलने का तरीका आपको पसंद आए न आए, श्रवण करिए. श्रवण भागवत की वाणी को अंदर डालिए. हरि बोल, हरि बोल, शुद्ध करिए. हरि बोल. जाएंगे आप हरि सब. बोल, प्रभु जी हरि बोल, हरि बोल. आपके चरण पकड़ रखे हैं प्रभु जी. हाँ, यस यस, अभी आनंद हरि बोल. ये परपोर्ट करते हैं. हरे कृष्णा. हाँ, तो इस प्रकार से जो मन है, अगर उसको भौतिकता में डालेंगे तो वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा. अगर उसको अध्यात्म में डालेंगे तो वो गोलोक जाने की बात करेगा. परफेक्ट इंटेलिजेंस इज टू रेंडर सर्विस अनटू द लॉर्ड. इसलिए सबसे सही बुद्धि क्या है कि भगवान की सेवा करना. वो श्लोक है ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. जो शुद्ध बुद्धि वाला होता है वो समझ जाता है कि मेरी शरण आना है. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. वो जान जाता है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है. इस प्रकार से सारे जो ऐसे बुद्धि में स्थित होने से सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह सब हट जाते हैं. वो सारे दुखों से भी हट जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली संसार में आदमी आसक्त होके इन सब क्लेशों को ले आता है तो फिर वो दुखी हो जाता है. तो ये दुख भी हट जाएंगे. Instead of serving materially for the different humors of body, the living entity's intelligence then becomes freed from the unhappy illusion of materialistic temperament. And thus, by unalloyed intelligence, the mind is brought into service of the Lord. और इस प्रकार से भगवान की अनन्य सेवा में जो है वो लग जाता है. तो और लॉर्ड एंड सर्विस आर आइडेंटिकल. भगवान और उनकी सेवा जो है वो एक समान है. अगर आपने सेवा कर दिया यानी आपने भगवान को ही प्राप्त किया, याद रखिए. तो स्पेशली इसलिए जब तक आप भगवान की सेवा करते रह सकते हैं, करते रहना चाहिए. नहीं कर सकते तो अपने कर्तव्यों को, अपने आसक्तियों को कृष्ण में बना दीजिए, तो वो भी एक शुद्धिकरण हो जाएगा. ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है. तो ये है जिससे योगी को ध्यान करवाया गया. और आगे जो है वो थोड़ा एक अलग वर्ष है. उसके बाद आगे का एक स्टेप है लिबरेशन का, वो कल लेंगे हम सब. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका.